एवरीवन। तो आज की हमारी वीडियो नीट काउंसलिंग पर होने वाली है। हमने काउंसलिंग प्रोसेस को स्टेप वाइज डीप एनालिसिस करके वीडियो तैयार किया है, जिसमें आपके हर एक डाउट को क्लियर करने की कोशिश की गई है। तो प्रोसेस अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखना, नहीं तो काउंसलिंग के वक्त आपसे मिस्टेक हो सकती है। इस वीडियो में बेसिकली हमने काउंसलिंग डेट, काउंसलिंग प्रोसेस विच इंक्लूड्स रजिस्ट्रेशन, फी पेमेंट, चॉइस फिलिंग, सीट अलॉटमेंट, रिपोर्टिंग, हर चीज की डीप एनालिसिस की है, जिससे आपको हर एक छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन मिले, वो भी डिटेल में। तो ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है और आपका हर एक डाउट यहाँ पे हम क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को सेव करके रख लो, जिससे आपको जरूरत पड़ने पे इजिली सारे इंफॉर्मेशन एक ही वीडियो में मिल जाए। तो बिना देर करे हम डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। तो जैसा कि नीट 2022 की एग्जाम हो चुकी है और आपके रिजल्ट भी आ चुकी है, उसके बाद अब काउंसलिंग की स्टेप आती है। तो रिजल्ट तक आपको सारी अपडेट एनटीए के एप्स वेबसाइट पर मिल रही थी, लेकिन अब आपको सारी काउंसलिंग अपडेट्स mcc.nic.in पर मिलेगी। जैसा कि आपको भी पता होगा कि नीट की एग्जाम एनटीए कंडक्ट करवाती है और रिजल्ट भी वही पब्लिश करती है, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप काउंसलिंग की आ जाती है, जिसमें सारी चीजें कंडक्ट एक कमेटी करवाती है, जो कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एमसीसी है, जिसके साइट पर काउंसलिंग से रिलेटेड लाइक रजिस्ट्रेशन, सीट अलॉटमेंट एक्सेट्रा सारी चीजें एमसीसी के साइट पर ही होती है। तो काउंसलिंग में टोटल 3 कोर्सेज के लिए काउंसलिंग होती है, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग। काउंसलिंग स्टेप्स की बात करें तो इसमें फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन का आता है, सेकंड स्टेप फी पेमेंट का आता है, थर्ड स्टेप चूज फिलिंग का आता है, फोर्थ स्टेप सीट अलॉटमेंट का आता है और फिफ्थ स्टेप रिपोर्टिंग का आता है। फर्स्ट स्टेप में आपको एमसीसी के साइट पर रजिस्ट्रेशन करना होता है खुद को। सेकंड स्टेप में आपको फी पेमेंट करना होता है विद सिक्योरिटी मनी। थर्ड पॉइंट पे आता है चूज फिलिंग, जिसमें आपको अपने हिसाब से कॉलेज सेलेक्ट करना होता है। फोर्थ नंबर में आता है सीट अलॉटमेंट, जिसमें एमसीसी आपको सीट अलॉट करती है। और फिफ्थ जो कि सबसे लास्ट है रिपोर्टिंग, इसमें आपको सीट अलॉटमेंट के बाद आपको जाके डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन लेना होता है। नेक्स्ट, अगर हम काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसमें आपको कोई भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती है। आपको डॉक्यूमेंट डायरेक्ट एडमिशन टाइम उस कॉलेज में जो भी डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना होगा वहां पे सबमिट करना होगा। काउंसलिंग के टाइम पे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। टाइप्स ऑफ काउंसलिंग की बात करें तो फर्स्ट में 15% AIQ सीट्स है, सेकंड में 15% DU एंड IPU सीट्स है, थर्ड में AFMC, फोर्थ में 100% M सीट्स, फिफ्थ में 100% BHU एंड AMU, सिक्स्थ में 100% डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेवंथ में 100% जिपमर, 8th में BSc नर्सिंग और 9th में 15% ESIC सीट्स होते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑप्शंस की बात करें तो आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं। AIQ ऑल इंडिया कोटा की, ओपन सीट्स में एम्स, BHU, जिपमर, AMU एक्सेट्रा, डीम्ड यूनिवर्सिटी या फिर आप उसको प्राइवेट कॉलेजेस भी बोल सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज AFMC एंड BSc नर्सिंग। काउंसलिंग राउंड्स की बात करें तो ये 4 या 5 स्टेप्स में हो सकती है। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉप अप राउंड एंड लास्ट वन इज स्ट्रे वैकेंसी राउंड। तो एमसीसी के साइड से नीट यूजी 2022 काउंसलिंग की ऑफिशियल शेड्यूल पब्लिश की जा चुकी है, जिसमें एमसीसी ने राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप राउंड एंड स्टे वैकेंसी सभी इस राउंड की डिटेल में शेड्यूल पब्लिश की है, जिसमें सारी डिटेल इंक्लूड है लाइक रजिस्ट्रेशन कब से कब तक होगी, चॉइस फिलिंग कब से कब तक कर सकते हैं, अलॉटमेंट कब से कब तक होगा और कॉलेज में आप कब तक रिपोर्टिंग कर सकते हो। स्टेट और कोटा बोथ ईच एंड एवरीथिंग एमसीसी ने डिटेल में कवर किया है। तो फर्स्ट राउंड की बात करें तो फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में ऑल इंडिया कोटा का आपका 11 से 20 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें बच्चों को ज्वाइन कर लेना है 28 अक्टूबर तक। प्राइवेट की बात करें तो इसकी काउंसलिंग 10 से 20 तक चलेगी, जिसमें लास्ट डेट ज्वाइन की 28 अक्टूबर है। स्टेट काउंसलिंग की बात करें तो
काउंसलिंग 17 अक्टूबर से 28 तक चलेगी और लास्ट डेट ज्वाइनिंग की 4 नवंबर है। नेक्स्ट अब हम सेकेंड राउंड को देख लेते हैं। सेकेंड राउंड में काउंसलिंग AIQ में 2 नवंबर से 10 नवंबर तक चलेगी, जिसमें आपको 18 नवंबर तक ज्वाइन कर लेना है। प्राइवेट की बात करें तो उसमें 2 नवंबर से 10 नवंबर तक आपको काउंसलिंग का प्रोसेस चलेगा। उसके बाद 18 नवंबर तक आपको ज्वाइन कर लेना है। स्टेट काउंसलिंग की बात करें तो वो स्टार्ट हो रहा है 7 से और 18 को खत्म हो जाएगा और इसमें आपको 21 नवंबर तक ज्वाइन कर लेना है। मॉपअप राउंड की बात करें तो मॉपअप राउंड में काउंसलिंग AIQ में स्टार्ट होगा 23 नवंबर से और 1 दिसंबर तक लास्ट डेट है, जिसमें आपको ज्वाइनिंग 10 दिसंबर तक कर लेना है। डीम्ड एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये स्टार्ट होगा 23 नवंबर से और ये खत्म होगा 1 दिसंबर को, जिसमें आपको 10 दिसंबर तक ज्वाइन कर लेना है। स्टेट काउंसलिंग की बात करें तो ये 6 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है और ये 12 दिसंबर तक चलेगा और आपको 16 दिसंबर तक ज्वाइन कर लेना है। स्टे वैकेंसी की बात करें तो काउंसलिंग में AIQ कोटा में 12 दिसंबर से 14 दिसंबर तक ये प्रोसेस चलेगा और 20 तक आपको ज्वाइन कर लेना है। डीम्ड एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट की बात करें तो 12 दिसंबर से 14 दिसंबर तक ये प्रोसेस चलेगा और आपको 20 दिसंबर को ज्वाइन कर लेना है। और स्टेट काउंसलिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको 20 दिसंबर तक ज्वाइन कर लेना है। ओके, तो जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि काउंसलिंग प्रोसेस में 5 स्टेप्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन का। तो आपको सबसे पहले MCC की ऑफिशियल साइट्स पे जाना है, जो कि mcc.nic.in है। उसमें आपको लॉगिन करना है अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालकर। जो वही आपको ईमेल आईडी और नंबर डालना है जो आपने नीट का फॉर्म फिलअप करने टाइम डाला था। और अगर आपके पास वो मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी नहीं है तो आप दूसरा यूज कर सकते हो। और कोशिश करो इसको कि आप लैपटॉप से करो या फिर कैफे से करो। नेक्स्ट स्टेप था फी पेमेंट। तो आपको रजिस्ट्रेशन फी पे करना पड़ेगा, जो कि मिनिमम ही होता है 1 to 5,000 के बीच का ही होता है। सिक्योरिटी अमाउंट करना पड़ेगा, जो कि आपको रिफंड हो सकता है। और जो रजिस्ट्रेशन फी होगा वो आपको रिफंड नहीं होगा। और आप जिस अकाउंट से पेमेंट कर रहे हो आपका रिफंड भी उसी अकाउंट में आएगा। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन फी की बात की जाए तो प्राइवेट कॉलेज की 5,000 है सारे कैटेगरी के लिए, और अदर देन प्राइवेट की बात करें तो 1,000 है जनरल और EWS के लिए, और 500 है OBC, PH, SC और ST के लिए। सिक्योरिटी अमाउंट की बात करें तो प्राइवेट के लिए 2 लाख है और अदर कॉलेज के लिए 10,000, जनरल और EWS के लिए 5,000, OBC, PH, SC और ST के लिए। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे कि आप चाहते हो कि आप किसी प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई करो, तो आपको उसके लिए रजिस्ट्रेशन फी 5,000 और सिक्योरिटी अमाउंट 2 लाख रुपीस पे करना पड़ेगा, जिसमें से अगर आपको रिफंड चाहिए तो आपको रजिस्ट्रेशन फी का एक भी पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सिक्योरिटी अमाउंट के लिए आप क्लेम करोगे तो आपको सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड मिलेगा, और वो भी उसी अकाउंट में मिलेगा जिससे आपने पेमेंट किया था। थर्ड स्टेप है चॉइस फिलिंग। तो इसमें आप मिनिमम एक सिलेक्ट कर सकते हो कॉलेज, और मैक्सिमम जितने आप चाहो, और ये इसमें से एक भी कॉलेज सेलेक्ट करना कंपलसरी है। नेक्स्ट अब हम चॉइस लॉकिंग का देख लेते हैं, जो कि जिसमें आपको कंपलसरी है चॉइस लॉकिंग करना। चॉइस लॉकिंग जो है उसमें आपको एक
कॉलेज को सेलेक्ट करना है या फिर जितना आप चाहते हो और उसको लॉक कर देना। अगर आप उसको लॉक कर दोगे तो नेक्स्ट टाइम आप उसको एडिट नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आप उसको लॉक नहीं करोगे तो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि काउंसलिंग के 4 स्टेप्स होते हैं या फिर 4 राउंड होते हैं। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, मॉप अप राउंड एंड स्ट्रेट बैकएंड राउंड। तो नेक्स्ट अब हम ये चारों राउंड के बारे में डिटेल में आपको सारी चीजें बताएंगे पॉइंट वाइज करके। सो हम सबसे पहले फर्स्ट राउंड में देख लेते हैं। तो अगर आपने फर्स्ट राउंड के लिए काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया था तो उसके रिजल्ट में आपको या तो सीट मिल सकती है या फिर आपको सीट नहीं मिलेगी। तो अगर आपको सीट नहीं मिलती है और आपने AIQ के लिए अप्लाई किया था तो आप सेकेंड राउंड के लिए वेट कर सकते हो। और अगर आपके पास एक और ऑप्शन है कि अगर आपका फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिलता है तो आप स्टेट कोटा के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप सेकेंड काउंसलिंग के लिए वेट करो और उसका रिजल्ट का वेट कर सकते हो। और अगर फर्स्ट राउंड में अगर आपको सीट मिल जाता है तो काउंसलिंग का सबसे लास्ट स्टेप रिपोर्टिंग होता है। आप उसके लिए अब एलिजिबल हो और आप जाकर कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है कि आप जाके एडमिशन ले सकते हो। सेकंड ऑप्शन है कि अगर आपको सीट मिल गया लेकिन आपको सीट पसंद नहीं आया है तो आप कॉलेज में एक एप्लीकेशन लिख के सबमिट कर सकते हो अपग्रेडेशन के लिए। और अगर फिर भी आपको कुछ खास पसंद नहीं आया या फिर अपग्रेडेशन आप नहीं चाहते हो या फिर एडमिशन लेना नहीं चाहते हो तो आप फ्री एग्जिस्ट कर सकते हो। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको आपका सिक्योरिटी मनी आपको रिफंड हो जाएगा। तो अब डायरेक्ट हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं, सेकंड काउंसलिंग प्रोसेस पे आते हैं। तो यहाँ पे कुछ नए स्टूडेंट जो होंगे वो खुद को रजिस्टर्ड करेंगे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में नहीं किया था, या फिर वैसे बच्चे जो फर्स्ट राउंड में रजिस्टर्ड किए थे या तो उनको सीट नहीं मिला या फिर उनको वो सीट पसंद नहीं आया, तो वैसे लोग होंगे। तो हम फ्रेश रजिस्ट्रेशन की बात करें तो वैसे बच्चे जिन्होंने फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था वो यहाँ पे खुद को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। उनको पेमेंट करना होगा, फुल पेमेंट विद सिक्योरिटी मनी, जो कि हमने पिछले वाले सारे स्लाइड में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था पॉइंट वाइज कि कैसे कैसे आपको कितने कितने पैसे लग सकते हैं और सिक्योरिटी अमाउंट कैसे लगेगा और आपको कहाँ से पेमेंट करना है, कैसे पेमेंट करना है, सारी चीजें हमने पहले एक्सप्लेन की हुई है। और चॉइस फिलिंग मीन्स यहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग करना होगा जिससे आप अपने पसंदीदा कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हो और उसको चॉइस लिस्ट में रख सकते हो। नेक्स्ट, वैसे बच्चे जिन्होंने खुद को फर्स्ट राउंड में रजिस्टर्ड किया था तो उनको फिर से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, या फिर वैसे बच्चे जिनको सीट नहीं मिला था फर्स्ट राउंड में वो उनको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, या फिर वैसे बच्चे जिन्होंने खुद से फ्री एग्जिस्ट किया था उनको भी अब फिर से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मींस अप्लाई इनको बस करना ये होगा कि उनको फिर से चॉइस फिलिंग करना होगा। पहले जो फर्स्ट राउंड में इन्होंने चॉइस फिलिंग की थी वो एलिजिबल नहीं है, अब उनको फिर से खुद के पसंद के कॉलेज सिलेक्ट करने होंगे। सेकेंड राउंड के काउंसलिंग रिजल्ट के बाद 2 तरह के बच्चे हो सकते हैं। वैसे बच्चे होंगे एक तो जो कि अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किए होंगे, और कुछ अदर स्टूडेंट्स होंगे। तो अदर स्टूडेंट्स के बारे में हम आने वाले स्लाइड के बारे में जानेंगे, और फिलहाल अभी हम अप्लाइड फॉर अपग्रेडेशन वैसे बच्चे के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वैसे बच्चे जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था लेकिन उनको सीट नहीं मिली। तो वैसे बच्चे जो होंगे वो फर्स्ट राउंड में जो उनको सीट मिली थी वो उनकी सीट रिजर्व रहेगी, तो वो उस सीट पर जाके अपना एडमिशन ले सकते हैं। अब वैसे बच्चों की बात करते हैं जिनको सीट तो मिली अपग्रेडेशन के बाद लेकिन उनको वो सीट पसंद नहीं आई, या फिर उन्होंने एडमिशन या तो उनको पसंद नहीं या फिर उन्होंने वो सीट लिया नहीं। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं।
तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वैसे बच्चे जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था लेकिन उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, तो जिनको सीट मिल गया लेकिन उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, तो ऐसे केस में उनकी जो सिक्योरिटी मनी होगी या फिर सिक्योरिटी अमाउंट होगी जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन के टाइम में पे किया था, उसका 1% भी उनको रिफंड नहीं मिलेगा। ना वो एबल है अप्लाई करने के लिए या फिर क्लेम करने के लिए कि मेरा सिक्योरिटी मनी मेरे को रिफंड किया जाए। तो आपका रजिस्ट्रेशन फी जो होगा वो और साथ में सिक्योरिटी मनी आप किसी के लिए भी क्लेम नहीं कर सकते हो। अब वैसे बच्चे की बात करते हैं जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था लेकिन और उनको सीट भी मिल गई। तो वैसे बच्चे एडमिशन ले सकते हैं और अगर वो एडमिशन ले लेते हैं तो आने वाले फर्दर काउंसलिंग राउंड के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकते। अब इसमें ऐसा है कि जो बच्चे एडमिशन ले लेंगे, अगर उन्होंने उस सीट पर एडमिशन ले लिया तो वो अब आने वाले मॉपअप राउंड स्टे वैकेंट में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे खुद का और वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो अब हम यहाँ पे अदर स्टूडेंट्स के बारे में जान लेते हैं। तो वैसे बच्चे जिनको सीट नहीं मिला, यहाँ पर सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था, खुद को रजिस्टर्ड किया था लेकिन उनको सीट नहीं मिला, तो वैसे बच्चे मॉपअप राउंड के लिए वेट कर सकते हैं या फिर वो स्टेट कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब वैसे बच्चे जिन्होंने अप्लाई किया था सेकेंड काउंसलिंग राउंड के लिए और उनको सीट मिल गया, तो अब वैसे बच्चे जिनको सीट मिल गया लेकिन उनको सीट पसंद नहीं आया, तो वैसे बच्चे सिक्योरिटी फी के लिए या सिक्योरिटी मनी के लिए क्लेम नहीं कर सकते, उनको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। अब देख लेते हैं वैसे बच्चे जिनको सीट मिल गया और अगर उन्होंने एडमिशन ले लिया तो वो आने वाले काउंसलिंग राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, वो अब दूसरे काउंसलिंग राउंड में अप्लाई नहीं कर सकेंगे। हमारा नेक्स्ट राउंड है मॉपअप राउंड। तो मॉपअप राउंड में कुछ फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं और कुछ नो रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन में वैसे रजिस्ट्रेशन वाले बच्चे होंगे जिनको सीट मिला लेकिन उनको वो सीट पसंद नहीं आया, मीन्स सेकेंड राउंड में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था खुद को, उनको सीट तो मिल गया लेकिन उनको पसंद नहीं आया या फिर वो फ्री एग्जिस्ट कर गए। अब नो रजिस्ट्रेशन वाले बच्चों को देख लेते हैं। तो उसमें वैसे बच्चे आएंगे जिनको फर्स्ट और सेकेंड राउंड में सीट नहीं मिला, मीन्स सीट अलॉटमेंट उनको नहीं मिला। अब नेक्स्ट हम मॉपअप राउंड रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो इसमें भी वैसे बच्चे हो सकते हैं जिनको सीट मिल गया और वैसे भी बच्चे हो सकते हैं जिनको सीट नहीं मिला। तो सबसे पहले हम जिनको सीट नहीं मिला उनका देख लेते हैं। तो जिनको सीट नहीं मिला वो आने वाले नेक्स्ट राउंड मींस स्टे वैकेंट राउंड के लिए इंतजार कर सकते हैं या फिर वो स्टेट कोटा में अप्लाई कर सकते हैं। अब जिनको सीट मिल गया उनकी बात करें तो वैसे बच्चे जिनको सीट मिल गया लेकिन उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, तो अगर उन्होंने एडमिशन नहीं लिया है तो उनका सिक्योरिटी फी या सिक्योरिटी मनी जो भी उन्होंने रजिस्ट्रेशन टाइम पे किया था वो उसका 1% क्लेम नहीं कर सकते, उनको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा और साथ ही आने वाले नेक्स्ट राउंड मींस स्टे वैकेंट राउंड में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब वैसे बच्चों की बात कर लेते हैं जिनको सीट मिल गया और अगर उन्होंने एडमिशन ले लिया, सीट मिल गया और अगर उन्होंने एडमिशन ले लिया तो वो आने वाले फर्दर काउंसलिंग राउंड मींस स्टे वैकेंट राउंड में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम स्टे वैकेंट राउंड का देख लेते हैं। तो इसमें कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। रजिस्ट्रेशन या तो आप मॉपअप राउंड में करवा लो, सेकेंड राउंड में करवा लो या फर्स्ट राउंड में करवा लो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो जो बच्चे फर्स्ट और सेकेंड राउंड में एडमिशन ले चुके हैं वो स्टे वैकेंट राउंड में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं है। थर्ड पॉइंट में ये बताया गया है कि वैसे बच्चे जो मॉपअप राउंड में या तो एडमिशन ले चुके हैं या फिर उनको सीट मिल चुका है लेकिन उनको वो सीट पसंद नहीं आया है तो वो
अप्लाई नहीं कर सकते हैं स्टे वैकेंट राउंड में। और तो सबसे लास्ट पॉइंट है, वैसे बच्चे जो फ्री एग्जिस्ट किए थे वो स्टे वैकेंट में राउंड में अप्लाई करने के लिए एप्लीकेबल है। ओके, तो आपको अभी तक सारे इंफॉर्मेशन मिल चुके होंगे और सारी चीज़ें आपको प्रोसेस वाइज अच्छे से डिटेल में पता भी चल चुका होगा। तो अगर इसके बावजूद भी अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट ड्रॉप कर सकते हो। हम लोग ट्राई करेंगे कि जल्द से जल्द आपके डाउट को क्लियर किया जाए। ओके, थैंक यू so much for watching. Don't forget to like and share this video with your friends.